सुनसान सड़क रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आती आवाजें। ऐसे में वह एक आलीशान बंगले के सामने रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या खड़े हुए थे। तभी उस घर से पवन और अनीता बाहर आए। पवन ने पूछा, आप लोग कौन हो? रौनक ने जवाब दिया, सर ऐसा है कि हम लोग नोएडा की ओर जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, तो सोचा आपसे मदद मांग कर देख लेते हैं। तब अनीता कहती है, कोई बात नहीं बच्चों, फोन तो मेरा भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो, अंदर आ जाओ। यह सुनकर चारों खुश हुए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां चारों तरफ महंगे महंगे मेटिक पीसेस लगे हुए थे। उनको देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लगा। अनीता बोली, बैठो बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम सब के लिए खाना लगाती हूँ। तब पवन कहता है, हाँ हाँ तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। यह कहकर पवन ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगा। रौनक ने उसके करीब बैठे राहुल की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसकी बेल्ट पर चाकू रखा था। रौनक ने फुसफुसाते हुए राहुल से कहा, इडियट, मैंने कहा था ना कोई भी वेपन साथ मत रखना, फिर तूने चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम लोग चोर हैं तो फिर क्या होगा? राहुल ने कहा, तुझे पता है ना ये चांदी का चाकू मेरे लिए लकी है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, और इन बुढ़े और बुढ़ियों को क्या पता चलेगा। तभी अनीता कहती है, खाना तैयार है बच्चों, और अनीता ने 2 थाली टेबल पर रख दी और जैसे ही उस थाली से ढक्कन हटाया उन थालियों में चिकन रखा हुआ था। तभी अनीता कहती है, क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? तभी दिव्या बोली, यस मैम, थैंक यू सो मच। अनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। यह कहकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून और गर्म और मीठा हो जाएगा। तब पवन कहता है, बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए। जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहरो। यह सुनकर चारों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतजार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकलकर पवन और अनीता के कमरे की तरफ जाता है। हल्के से दरवाजा खोलकर दरवाजा देखा तो बेड पर पवन अकेला सो रहा था। तभी रौनक कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। इसके बाद वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाने लगा। उसके बाद उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन अलमारी खुल ही नहीं रहा था। उसे लगा कि वह लॉक है। फिर उसने देखा कि पवन के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। उसे लगा कि ये वही चाबी है जिससे अलमारी खुल सकती है। वह जैसे ही उस चाबी को उठाया, पवन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी रौनक डर गया। पवन ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, रौनक के मुंह से चीख निकल पड़ी। पवन की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत बड़े हो गए थे। जैसे ही पवन उठा और रौनक चिल्लाकर उससे दूर हो गया,
तभी हंसते हुए पवन कहता है, क्या हुआ, चोरी का इरादा कैंसिल कर लिया क्या? रौनक चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले ही पवन ने उसे पीछे से पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिन बाद ताजा खून पीने को मिलेगा। इतना कहते ही वो अपने तेज दांत रौनक के गर्दन पर लगाकर उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक छटपटाने के बाद रौनक ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर पवन ने हंसते हुए बोला, वैम्पायर हाउस में आपका स्वागत है। तभी दिव्या कहता है, लगता है रौनक सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटा हो चुका है, देखती हूँ वह क्या कर रहा है। यह कहकर वह अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर हॉल में पहुंची। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई और आवाज अनीता की थी। अनीता ने कहा, क्या कर रही हो दिव्या, कुछ चाहिए था क्या? दिव्या कहती है, यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। अनीता कहती है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। यह कहकर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते ही वह दर्द से कराहने लगी। दिव्या कहती है, मैम मेरा हाथ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। यह सुनकर अनीता ने जैसे ही दिव्या से नजरें मिलाई, दिव्या के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब अनीता भी पिचास बन चुकी थी और आंखें लाल और भयानक अंदाज में दिव्या की ओर देख रही थी। उसके दांत भी खूंखार हो चुके थे। जब दिव्या का हाथ ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए और वह उसका खून चूसने लगी। दिव्या जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह इस कोशिश में नाकामयाब रही। वह अधमरी सी हो चुकी थी और अनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा वह जमीन पर जा गिरी। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया। फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी बेखबर अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। वहां पर सृष्टि भी पहुंची। सृष्टि कहती है, ये दोनों का तो पता नहीं चल रहा, कहा 1 घंटे बाद उठने वाला था। राहुल कहता है, मैं भी रौनक का ही कॉल का वेट कर रहा था। तभी पवन और अनीता उसके कमरे में आ गई और बोली, कोई नहीं बचेगा। और अनीता को पिचास के रूप में देखकर सृष्टि डर कर भागने लगी और वह राहुल के पास चिपक गई। सृष्टि और राहुल दोनों डर गए। फिर पवन और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। पवन राहुल के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड पर जा गिरा। अभी वो उसके गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था, उसका हाथ तकिए के पास राहुल के चाकू से टकरा गया। पवन चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। राहुल समझ गया कि ये पिचास है और पिचास चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से वो चाकू उठाया और पवन की तरफ पॉइंट किया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और वो दांत गड़ाने ही वाली है। उसने भागकर अनीता की कमर में चाकू मारा और अनीता चिल्ला उठी और वो चिल्लाते हुए जमीन पे जा गिरी और वहीं तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो लाल नहीं नीला था। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। पवन गुस्से में उन दोनों का पीछा करने लगा। वो लोग जैसे ही मेन रोड पे पहुंचे, पवन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तुमने मेरी अनीता को मारा है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर राहुल का हाथ मोड़ दिया, जिससे कि चाकू छूटकर दूर जमीन पर जा गिरा। दृष्टि को धक्का देकर वह राहुल पर झपट गया। उसने राहुल के मुंह पर नाखून मारा, उसको घायल कर दिया था और उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था।
तभी सृष्टि ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर पवन की गर्दन पर दे डाला। वह बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ वहीं जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे पवन के शरीर से भी नीला जहरीला खून बाहर निकलने लगा और वह थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। राहुल ने तुरंत ही सृष्टि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहाँ से दूर भाग निकले। फिर दोनों कभी भी चोरी ना करने की कसम खाई। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपके साथ या आप कोई ऐसी कहानी से अवगत हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।